दोस्तों, एनिमल जो है ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। लेकिन एनिमल क्या 500 के आंकड़ा को टच कर सकती है? मैं इंडिया नेट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या वर्ल्ड वाइड के अगर कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए, जो अभी तक 738 करोड़ के आसपास कमा लिया है, तो क्या ये 1000 के आंकड़े को टच कर सकती है? क्या ये जवान और पठान जो कि 1000 क्लब के मेंबर हो चुके थे, उनके रिकॉर्ड को कंपीट कर सकती हैं? या जो गदर हुई है, गदर 2, जो उसके रिकॉर्ड है जो इंडिया नेट में, उसके रिकॉर्ड को बराबर कर सकती है, तोड़ सकती है? इन्हीं सब बातों पे आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि एनिमल कहाँ तक पहुँची है और इसके आज के कलेक्शन के हिसाब से ये कौन से रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती है, कौन के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे वीडियो देखने से वंचित न रह जाए। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करते रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करें। जैसा कि मैं बताया था कि करीब करीब अपने 12वें दिन के अगर कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एनिमल की जो एडवांस बुकिंग करीब करीब 2 करोड़ के हुई थी, तो उस हिसाब से इसकी कमाई जो है अपने 12वें दिन में ये करीब करीब 12 करोड़ 72 लाख रुपए कमा लेती है। हिंदी में ये टोटल 12 करोड़ रुपए कमाई है, जिसके हिसाब से अगर पूरा कैलकुलेशन देखा जाए तो इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन पहुंच जाता है 457 करोड़ और 84 लाख रुपए, और हिंदी में केवल इसकी कमाई है 413 करोड़ और 49 लाख रुपए। तो इस तरह से अगर देखा जाए एनिमल की कमाई अपने जो 12वें दिन का कलेक्शन, ये ऑफिशियल डाटा है, तो अब कहीं ना कहीं ये जो इसका ग्रॉस होता है, जो अपने 12वें दिन में इसका ग्रॉस कलेक्शन है, वो 545 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्रॉस कलेक्शन नेट फ़ायदा नहीं होता प्रोड्यूसर का, क्योंकि ग्रॉस टैक्स के साथ होता है, उसमें गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्स या दिया जाने वाला टैक्स भी शामिल होता है। और ओवरसीज में अपने 12वें दिन तक एक मूवी कमा ली है 210 करोड़ के आसपास। तो अब इन सारी चीज़ों को देखेंगे मिलाकर, तो ये मूवी अपने 12वें दिन तक 755 करोड़ और 60 लाख के करीब करीब पहुंच जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि गदर के इस रिकॉर्ड को तोड़ देती है, क्योंकि गदर करीब करीब 691 करोड़ और 80 लाख रुपए कमाई थी अपने नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में। तो वहाँ पे ये गदर के रिकॉर्ड को तोड़ देती है। लेकिन जो भी दोस्तों जानते हैं, मूवी को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हिट के बॉक्स ऑफिस को, कलेक्शन को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि गदर 2 का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होता है इसलिए कम था क्योंकि ओवरसीज में उसकी मार्केट नहीं थी। गदर 2 का जो ओवरसीज में कलेक्शन केवल हुआ था वो करीब करीब 60 करोड़ के, 50 से 60 करोड़ के करीब हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसका ओवरसीज में उतना मार्केट नहीं था। लेकिन एनिमल हो गया या जवान या पठान इसलिए उससे आगे हैं क्योंकि इनकी जो ओवरसीज का मार्केट है, या इन्होंने एक पीआर टीम में पहले से इनका अपना जो भी इनके पीआर टीम रही है, या जिस प्रोडक्शन कंपनी की बनी मूवी है, उनका ओवरसीज में पहले से ही होल्ड रहा है, इसलिए ओवरसीज में इनका कलेक्शन 200 करोड़ के हमेशा से ऊपर रहा है, जिसकी वजह से ये मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जब हम तुलना करते हैं तो गदर जो है पिछड़ जाती है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो गदर, अगर केवल इंडिया नेट की बात करें तो गदर कहीं से पिछड़ती हुई या कोई इसका रिकॉर्ड ब्रेक करने का इतना आसान काम नहीं है। तो ये आपने दिमाग को क्लियर कर लेना चाहिए जो ऐसा बोलते हैं कि गदर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कि अब हम बताते हैं कि ये मूवी जो है, जो अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसका जो अब जो 500-600 करोड़ का जो आंकड़ा था, मैंने दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मुझे मेरी बातें याद होगी कि मैंने इसको बोला था कि अगर ये 450 करोड़ के आंकड़ा को भी टच करते तो बड़ा बात है। मैं हमेशा से हिंदी और या इंडिया नेट की बात करता हूँ, जो हिंदी का जो गदर का अपना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो ये मूवी मैंने आपको बता दिया कि मूवी जो है ये कहीं भी अभी तक जो इंडिया नेट में देखा जाए तो 457 करोड़ है और हिंदी में 413 करोड़। तो अगर गदर के हिसाब से अभी भी 125 करोड़ का पीछे है। अब इसका जो एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 2.5 करोड़ होने लगा है, उसके हिसाब से 10-12 करोड़ के आंकड़ा के पास आकर रुक गई है इसका कलेक्शन। और आज है 14 तारीख और 5-6 दिन के बाद सलार और आपको डंकी रिलीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी माने मेरी बात से
इत्तेफाक नहीं रखते। 500 करोड़ को आंकड़ा को टच करके गदर के रिकॉर्ड को तोड़ना इसके लिए मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं बोलता हूँ, अचानक से कोई एकदम कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि 100 से लेकर 110 करोड़ का फासला है गदर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। मैं इंडिया नेट और हिंदी की बात कह रहा हूँ। और जो अभी इसका ऑक्यूपेंसी चल रहा है अपने 12वें दिन का, वो करीब करीब मॉर्निंग मैच का चल रहा है 13% के ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून में 19% के करीब है, इवनिंग में 19% ही है और नाइट में 26% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी जो है 20% के आसपास है। तो अब ये इसका ऑक्यूपेंसी यहीं पे आकर रुक गया है, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए कोई ड्रास्टिक चमत्कार नहीं होने वाला है। अब मैं 13वें दिन का आपको बताता हूँ कि इसकी एडवांस बुकिंग क्या हुई है, तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि अब इसकी कमाई 10 करोड़ के आसपास क्यों टिक गई है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए जो हिंदी नेट है उसमें इसका 2D वर्जन में इसकी जो टिकट बिकी है 1,06,000 और 528 के करीब करीब टिकट बिकी है, जिससे कि आप बोल सकते हैं कि इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई 2 करोड़ 17 लाख और 12,000 के करीब करीब एडवांस बुकिंग हुई है। मतलब बोल सकते हैं 2 करोड़ 18 लाख के करीब करीब एडवांस बुकिंग है अगर मिला जुला के देख लिया जाए। और तेलुगु में इसका करीब करीब 22,000 के करीब टिकट सेलिंग हुआ है, जिससे कि इसकी एडवांस बुकिंग हुई है 24,000 और 7,000 के आसपास, मतलब 25,000 मान के चलिए आप। तो इस तरह से ऐसे ही कर्नाटका में भी इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है 76,000 के करीब हुई है, मलयालम में हुआ है 27,000 के करीब एडवांस बुकिंग हुआ है। तो इस तरह से इसका जो टिकट सेलिंग हुआ है अपने पूरे इंडिया में देखेंगे 13वें दिन के लिए तो 1,34,621 टिकट देते हैं, जिससे कि 2 करोड़ और 51 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। और इसका देखेंगे आप जो ओवरऑल जो शो काउंट है वो 13,695 के करीब करीब है। ऑक्यूपेंसी भी अगर देखा जाए तो आपकी ऑक्यूपेंसी में बता देता हूँ कि ऑक्यूपेंसी मतलब 4% है, ऐसे ही ऑक्यूपेंसी हर जगह 4% 5% जो एडवांस बुकिंग से जो ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और ओवरऑल मतलब 15 से लेकर 19% के हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो मूवी मेरे हिसाब से जो अभी 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के एडवांस बुकिंग है, तो मूवी कहीं ना कहीं 11 करोड़ से लेकर 12 करोड़ ये अपने 13वें दिन कमाएगी। तो इसमें 13वें दिन में अगर 11-12 करोड़ जोड़ देते हैं तो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं 770 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इंडिया नेट की बात करेंगे कि इंडिया नेट में ये अपने 13वें दिन तक कितनी कमा लेगी, तो 457 करोड़ कमाई, तो उसमें आप 11-12 करोड़ जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं 467-68 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगी इंडिया नेट में। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है और इसका रिकॉर्ड जो है गदर का तोड़ने के लिए भी बहुत, रियल में जो रिकॉर्ड है वो उसको तोड़ने के लिए बहुत दूर है। जो भी ये व्यक्ति बोल रहा है कि गदर के रिकॉर्ड को तोड़ लिया, तो उनको जानना चाहिए कि गदर का जो रिकॉर्ड है वो ओवरसीज में उसकी कमाई नहीं थी, केवल गदर की, मैं कह रहा हूँ 95-99% कमाई जो उसका कलेक्शन था वो इंडिया नेट से था। इसलिए गदर की अगर तुलना करें तो इंडिया नेट से ही तुलना करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।